आप अपना फोन ओपन करते हो, जीरोधा या ग्रो पर स्टॉक ढूंढते हो और उस स्टॉक को बाय कर देते हो। अब यहाँ पे हम फ्रेम को फ्रीज करते हैं। उस एक सेकेंड में जो स्क्रीन पर ऑलमोस्ट इंस्टेंट लगता है, असल में कितना कुछ होता है। ये वीडियो इसी एक सेकेंड के अंदर है और उसके बाद तक आपको पता हुआ कि जब आप बाय बटन दबाते हो तब कौन आपको वो स्टॉक बेच रहा होता है और वो कंपनी कैसे इतना पैसा कमाती है सिर्फ इतना छोटा काम करके। बहुत सिंपल भाषा में आपका ऑर्डर एक छोटी सी जर्नी करता है। एप्लीकेशन से ब्रोकर, ब्रोकर से नेटवर्क, नेटवर्क से एक्सचेंज, एक्सचेंज से मैचिंग इंजन, मैचिंग इंजन से एग्जीक्यूशन, फिर कंफर्मेशन। इसका मतलब है जब आप बाय बटन दबाते हो, आपका ऑर्डर पहले ब्रोकर जैसे जीरोधा के पास जाता है। वो ब्रोकर उसे एक्सचेंज जैसे एनएससी तक भेजता है। वहाँ एक सिस्टम होता है जो बायर और सेलर को मैच करता है। मैच होने के बाद आपको कंफर्मेशन मिलता है, ऑर्डर एग्जीक्यूटेड। अब तक क्या समझे आप? आपका ऑर्डर अकेला नहीं जाता, ये कई स्टेप से होकर गुजरता है और हर स्टॉप पर कुछ ना कुछ होता है। अब हम हर स्टॉप को एक एक करके देखेंगे। पहला, ब्रोकर। ये आपका गेटवे है। जीरोधा, ग्रो ऑफ स्टॉक ये खुद स्टॉक्स नहीं बेचते, ये सिर्फ आपके ऑर्डर को एक्सचेंज तक सेफली पहुंचाते हैं, जैसे एक कोरियर सर्विस। फिर दूसरा है एक्सचेंज। ये वो जगह है जहां सारे बायर और सेलर का ऑर्डर इकट्ठा होता है। एनएससी और बीएससी इंडिया के दो बड़े एक्सचेंज हैं। तीसरा, मैचिंग इंजन। ये एक्सचेंज के अंदर एक सिस्टम है जिसका सिर्फ एक नाम है, जितना तेजी हो सके बायर्स और सेलर्स को मैच करना। ये इंसान नहीं करते, ये पूरा ऑटोमेटिक कंप्यूटर से होता है। अब थोड़ा गहराई में जाते हैं। जब आप बाय बटन दबाते हो, एक्सचेंज को एक बायर चाहिए होता है, लेकिन उसी सेकंड में एक्सचेंज को एक सेलर भी चाहिए होता है, कोई जो ठीक उसी प्राइस पे बेचने को रेडी हो। कभी कभी वो सेलर एक दूसरी रिटेल इन्वेस्टर होता है जो एग्जैक्टली उसी वक्त बेचना चाहता है, लेकिन ज्यादातर टाइम मार्केट में इतना सही मैच तुरंत अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पर एक मार्केट मेकर काम में आता है। ये एक फर्म होती है जो हमेशा हर सेकंड दोनों तरफ बाय भी और सेल भी प्राइस ऑफर करती है, ताकि आपको कभी वेट ना करना पड़े। टेक्निकली मार्केट मेकर एक ऐसी फर्म है जो कंटिन्यूअसली बाय और सेल दोनों प्राइस कोट करती है, मतलब हमेशा रेडी रहती है ट्रेड करने, चाहे कोई नेचुरल बायर या सेलर उस वक्त मौजूद हो या ना हो। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट मेकिंग फर्म में से एक जेन स्ट्रीट, जिसकी पूरी कहानी हमने पहले की वीडियो में डिटेल में देखी थी। ये फर्म एवरेज 2 ट्रिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम करती है हर महीने, सिर्फ इसी काम से। अब असली सवाल आता है, ये फर्क कैसे पड़ता है मुझे? सिंपल, मार्केट मेकर्स के होने से आपका ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट होता है, हमेशा एक फेयर प्राइस के आसपास। अगर मार्केट मेकर्स नहीं होते तो आपको अपना ऑर्डर फिल होने के लिए घंटों वेट करना पड़ सकता था या बहुत खराब प्राइस मिलता। अब एक और चीज समझनी जरूरी है, स्पीड। ये पूरी जर्नी ब्रोकर से एक्सचेंज तक, मैच होने में, कंफर्मेशन वापस आने तक कितनी देर लेती है? आपके लिए ये इंस्टेंट लगता है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म्स के लिए ये टाइम मिली सेकेंड से कभी कभी माइक्रो सेकेंड्स में मेजर होती है। एक माइक्रो सेकेंड कितना छोटा होता है? इंसान की एक नॉर्मल आंख झपकने में रफली 3 लाख माइक्रो सेकेंड लगते हैं। तो एक माइक्रो सेकेंड एक ब्लिंक का 3 लाखवां हिस्सा है। तो जब हम कहते हैं कि एक ट्रेडिंग फर्म का सिस्टम 10 माइक्रो सेकेंड्स में रिएक्ट करता है, इसका मतलब उस वक्त में इंसान अपनी पलक झपकने का 30,000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाया होता है। इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली? इस छोटे से टाइम में एक प्रोफेशनल ट्रेडिंग फर्म का सिस्टम मार्केट की नए प्राइस को देख सकता है, अपना डिसीजन अपडेट कर सकता है और अपने नए कोट भेज सकता है, सब कुछ जबकि आपकी आंख अभी भी ब्लिंक कर रही होती है। अब तक क्या समझे आप? जो आपको इंस्टेंट लगता है, प्रोफेशनल फर्म्स के लिए वो एक पूरा भरा हुआ टाइम विंडो होता है जिसमें वो देखना, सोचना, रिएक्ट करना सब कुछ कर लेते हैं। अब हम एक बड़ी चीज की बात करते हैं जिसे प्रोफेशनल्स मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर्स कहते हैं। सोचो, पूरा स्टॉक मार्केट एक बड़ा दिखता हुआ बिल्डिंग है। मार्केट माइक्रो स्ट्रक्चर उसका मतलब है उस बिल्डिंग के अंदर का प्लम्बिंग और वायरिंग, मतलब एग्जैक्ट कैसे ऑर्डर मैच होते हैं, कौन पहले जाता है, प्राइस कैसे सेट
होते हैं सेकंड बाय सेकंड। ये एनालॉजी सिर्फ इंट्यूशन के लिए है। असली मार्केट में ये लिटरल पाइप्स नहीं बल्कि रूल्स और सॉफ्टवेयर हैं जो डिसाइड करते हैं कि लाखों ऑर्डर्स में कौन पहले मैच होगा। टेक्निकली मार्केट माइक्रोस्ट्रक्चर वो फील्ड है जो स्टडी करती है कि ट्रेडिंग रूल्स, ऑर्डर टाइप्स और मैचिंग प्रोसेसेस ये सब मिलकर प्राइसेस कैसे बनाते हैं रियल टाइम में। ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि छोटे छोटे रूल्स जैसे कौन सा ऑर्डर पहले मैच होगा बड़े प्लेयर्स को जेन्युइन लीगल एडवांटेज दे सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके सिस्टम इन रूल्स को बेहतर समझते और यूज करते हैं। अब ये सबसे जरूरी सेक्शन है इस वीडियो का, क्योंकि यहाँ गलत समझना बहुत आसान है। हम 3 चीजों को क्लियरली अलग करेंगे: लीगल एडवांटेज, कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस और इलीगल एक्टिविटी। पहला, लीगल एडवांटेज। फर्म्स जैसे जेन स्ट्रीट बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर टैलेंट और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है ताकि वो माइक्रो सेकेंड्स में रिएक्ट कर सके। ये बिल्कुल लीगल है, जैसे एक कंपनी बेटर इंजीनियर्स हायर करके बेटर प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा, कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस। कभी कभी बड़े प्लेयर्स इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड कर देते हैं कि उनका अपना ट्रेडिंग मार्केट की प्राइस को थोड़ा मूव कर देती है बिना किसी ट्रिक के, सिर्फ साइज की वजह से। ये टेक्निकली लीगल होता है लेकिन लोगों को अनफेयर लग सकता है क्योंकि छोटे ट्रेडर्स के पास वो साइज नहीं होता। तीसरा, इलीगल एक्टिविटी। ये तब होता है जब कोई फर्म जानबूझकर मिसलीडिंग तरीके से प्राइस को मूव करती है सिर्फ अपने ऑप्शन या डेरिवेटिव पोजीशन का फायदा उठाने के लिए, और रेगुलेटर्स इस इंस्टेंट को प्रूव कर देते हैं। यही तीनों कैटेगरीज याद रखना जरूरी है क्योंकि अगली सेक्शन में हम एक रियल केस स्टडी देखेंगे जहां ये एग्जैक्ट सवाल पूछा गया, ये इलीगल एडवांटेज था, कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस था या इलीगल मैनिपुलेशन। ये एग्जैक्ट सवाल इंडिया में पूछा गया जब सेबी इंडिया के मार्केट रेगुलेटर ने जेन स्ट्रीट पर एलिगेशन लगाए। जैसा हमने पिछले वीडियो में डिटेल में देखा था, सेबी का कहना था कि जेन स्ट्रीट का बैंक निफ्टी ट्रेडिंग पैटर्न इंटेंशनल मैनिपुलेशन था। जेन स्ट्रीट का कहना था कि ये बेसिक इंडेक्स आर्बिट्राज था, एक नॉर्मल लीगल स्ट्रेटजी। इस वीडियो के 3 कैटेगरी फ्रेमवर्क से देखें तो जेन स्ट्रीट का वॉल्यूम और स्पीड एडवांटेज लीगल एडवांटेज कैटेगरी में आता है। उनका बड़ा मार्केट शेयर होना कंट्रोवर्शियल प्रैक्टिस हो सकता है, और सेबी का स्पेसिफिक एलिगेशन कि वो जानबूझकर प्राइस मूव कर रहे थे अपने ऑप्शन का फायदा उठाने के लिए, वो इलीगल एक्टिविटी के एलिगेशन में आता है जो अभी अपील में है, प्रूवन नहीं। सेबी का केस एनएसई और बीएसई के कॉन्टेक्स्ट में है। इंडिया के 2 प्राइमरी एक्सचेंजेस जिनका हम सेक्शन 3 में जिक्र कर चुके हैं, ये केस अभी भी सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, मतलब फाइनल डिसीजन आना बाकी है। तो अब असली सवाल ये है, इसका आपके ट्रेड से क्या लेना देना है। जब भी आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो, हाई चांस है कि आपका काउंटर पार्टी दूसरी तरफ वाला एक मार्केट मेकर जैसा जेन स्ट्रीट हो। ये नॉर्मल था और ज्यादातर टाइम ये आपके फायदे में है, आपको फास्ट फेयर प्राइस मिलता है। लेकिन इसी सिस्टम के बड़े प्लेयर्स जब एक्सपायरी डेट जैसे सेंसिटिव मोमेंट पर बहुत बड़ा ट्रेड करते हैं, तब उनके साइज जो नॉर्मली सिर्फ एक एडवांटेज है, कभी कभी कंट्रोवर्सी का सेंटर बन जाता है, जैसे इंडिया में हुआ। रिटेल ट्रेडर्स के लिए प्रैक्टिस टेकअवे है, एक्सपायरी डेज पर जब बड़े प्लेयर्स एक्टिव होते हैं, मार्केट थोड़ा ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। इस नॉलेज से आप अपने रिस्क को बेटर मैनेज कर सकते हो। चलिए अब पूरी जर्नी को एक साथ देखते हैं, शुरू से एंड तक। आप बाय बटन दबाते हो, ब्रोकर आपका ऑर्डर एक्सचेंज तक भेजता है, एक्सचेंज में आपका मैचिंग इंजन माइक्रो सेकंड में एक मार्केट मेकर जैसे जेन स्ट्रीट के साथ मैच जोड़ता है, ट्रेड एग्जीक्यूट होता है, आपको कंफर्मेशन मिलता है। ये पूरी जर्नी जो आपको इंस्टेंट लगती है, असल में एक पूरी प्रिसाइजली इंजीनियरिंग सिस्टम है। अब जब भी आप बाय बटन दबाओगे, आप जानोगे उस 1 सेकेंड में पूरी दुनिया की सबसे तेज, सबसे प्रिसाइज फाइनेंशियल मशीनरी काम कर रही होती है। और अगर आप ये देखना चाहते हो कि जब ये मशीनरी कभी गलत डायरेक्शन में चली जाती है, तो हमारी पूरी जेन स्ट्रीट डॉक्यूमेंट्री सीरीज मार्केट फोरेंसिक और ऑप्शन डिकोडेड प्लेलिस्ट में है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोनों का।